بسم الله الرحمن الرحيم. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग पढ़ेंगे अन-नहवुल कबीर का सबक नंबर 34 मफ़ऊल लहू का बयान। सबक नंबर 34 मफ़ऊल लहू का बयान। इसमें हम लोग जानेंगे कि मफ़ऊल लहू क्या होगा। देखिए, इसकी तारीफ यह है कि मफ़ऊल लहू वो मसदर जो फेले मज़कूर के वुकू का सबब बने। इसका और जिक्र करदा फाइल का फेल का फाइल एक ही हो। अब यहां पर ये देखें, इसकी तारीफ को समझते हैं। ये ता पेश तू, ये जो तू ज़मीर है वो बन रही है यहां पर फाइल, और ये पूरा का पूरा दरफ्तु क्या है? यह है फेल। दरफ्तु वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है। और ज़ैदन, ये ज़ैदन क्या है? ये मफ़ऊल बिही। और ये क्या है? ये है मस्दर। और सबब भी है। अब सबब किस एतबार से, ये मैं आपको बताता हूं। इसकी तारीफ को समझते हैं। अब हमने अलग-अलग कर लिया कि फेल क्या है, फाइल क्या है, और मफ़ऊल क्या है, और मफ़ऊल लहू क्या है। हकीकत में ये जो है तादीबन जो है वो मफ़ऊल लहू है, लेकिन मैंने समझने के लिए अभी आपको सामने नहीं लिखा था, लेकिन आसानी के लिए मैं आपको लिख देता हूं। दरफ्तु, ये दरफ्तु ता के ऊपर ये जो जमीर है ये बन रही है फाइल, और ज़ैदन बन रहा है मफ़ऊल, और तादीबन है मफ़ऊल लहू, और मफ़ऊल लहू है, और ये मस्दर भी है। और अब हम इसकी तारीफ जानते हैं कि मफ़ऊल लहू क्या होगा। मफ़ऊल लहू वो मस्दर है जो फेले मज़कूर, यानी पीछे जो फेल जिक्र किया गया है, पीछे कौन सा फेल जिक्र किया गया है? वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, और फेले माजी है, और इसका माना क्या है? मैंने मारा। तो इसका मतलब इसमें क्या माना पाए जा रहे हैं? मारने के माना पाए जा रहे हैं। लेकिन ये जो मारने का जो काम किया है मैंने, इसकी वजह क्या बनी, इसका सबब क्या बना? तो वो मस्दर जो फेल मज़कूर, ये जो पीछे जो फेल मज़कूर है, जो पीछे फेल जिक्र किया गया है, इसके वाक़े होने का सबब बने कि ये वाक़े क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ, इसकी वजह क्या बनी। मैंने जैद को मारा, लेकिन मैंने जैद को मारा क्यों? इस वजह से मारा। ताजीबन का मतलब है अदब सिखाना। तो मैंने जैद को क्यों मारा? अदब सिखाने के लिए मारा। अब तारीफ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी कि मफ़ऊल लहू वो मसदर है जो फेले मज़कूर के जो पीछे जो फेल जिक्र किया गया है, जैसे यहाँ पे मारने का फेल जिक्र किया गया है, इसके वाक़े होने की वजह क्या थी, सबब क्या थी? वो सबब ये था कि मैं ये चाहता था कि जैद अदब सीख ले, और जैद को अदब सिखाने के लिए मैंने जैद को मारा। तो लिहाजा चुनाचे ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मफ़ऊल लहू, क्योंकि फेले मज़कूर के वुकू का सबब भी बन रहा है और मस्दर भी बन रहा है। अब एक खास और अहम तरीन बात, ये जो दारावा फेल है यहां पर मारने का जो फेल है, इसका फाइल कौन है? तू ज़मीर फाइल है ना। और ये जो तादीबन, ये जो अदब सिखा रहा है, इसका फाइल कौन है? अदब सिखाने का
और मारने का। इन दोनों काम का काम दो हुए, एक तो अदब सिखाया गया है और एक पिटाई की गई है। तो इन दोनों का जो फाइल है वो क्या दोनों अलग अलग है, यानी पिटाई किसी और ने की है, अदब किसी और ने सिखाया? क्या ऐसी बात है यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर जिसने मैंने जैद को मारा है, मारने वाली जात भी मेरी है, और जो अदब सिखाया है, अदब सिखाने के लिए मारा वो भी मैं ही हूं। तो ये जो तू जमीर यहाँ पे फाइल बन रही है वो इस फेल का भी फाइल है और इस तादीबन मफूल लहू का भी जो है वो फाइल है। तो लिहाजा इसकी खास निशानी ये होगी मफूल लहू की कि जो पीछे जो जिक्र करता फेल होगा उसका फाइल और मफूल लहू का फाइल दोनों एक होने चाहिए। अगर एक नहीं होंगे तो इसका मतलब वो मफूल लहू नहीं हो सकता, क्योंकि मफूल लहू वही होगा वो मस्दर जो फेले मज़कूर के वुकू का सबब बने और इसका फेले मज़कूर का इसका मफूल लहू का और जिक्र करदा फेल का दोनों का फाइल एक ही होना चाहिए। तीन बातें, एक तो वो मस्दर होगा, तारीफ से मालूम चला, और यानी जो मफूल लहू का और फेल मज़कूर के वुकू का सबब बनेगा, और इसका और जिक्र करदा फेल का फाइल दोनों का एक ही होगा। अब चलते हैं इसकी अकसाम पर कि इसकी कितनी और कौन कौन सी अकसाम है। ये मफूल लहू आपको यकीनन समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा था और ये छोटा सा सबक है। मफूल लहू की दो अकसाम है। तो किसमें? एक तो सरीह और एक गैर सरीह। आपको याद होगा इब्तदा में हमने हुरूफ जारा पढ़े थे। हुरूफ जारा 17 होते हैं और वो अस्मा पर अमल करते हैं। बाओ, ताओ, काफो, लामो, वाओ, मुंजू, मुस्खला, रुब्बा, हाशा, मिन, अदा, फी, अन, अला, हत्ता, इला। मैं यहाँ पे एक जहन को दोबारा से जहन में ताजा करने के लिए मैं मिसाल दे देता हूँ। मिन मस्जिदिन, अब ये मिन जो है वो हरफे जार है और हरफे जार हुरूफ जारा कितने हैं? वो है 17। और मस्जिदिन क्या है? ये मस्जिदिन बन रहा है इसका मजरूर, क्योंकि हुरूफ जारा जिस पर दाखिल होते हैं वो बनता है इसका मजरूर। अब यहां पर छोटी सी डेफिनेशन है वो ये कि अगर बगैर हरफे जार के वास्ते से जो मफूल बन रहा होगा, मफूल लहू बन रहा होगा, जैसे दरब्तु ज़ैदन तादीबन, मैंने मारा जैद को अदब सिखाने के लिए। ये जो तादीबन है यहां पर इससे पहले कोई भी हरफे जार नहीं है। अगर मफूल लहू अगर किसी हरफे जार के वास्ते के बगैर बन रहा होगा तो हम कह देंगे कि ये मफूल लहू सरीह है, और अगर किसी हरफे जार के वास्ते से बन रहा होगा का वास्ता हो तो हम कह देंगे कि मफूल लहू गैर सरीह है। इसके लिए मैं कुरान पाक की आयत यहां पे लिख देता हूं आपको। किताब में भी आपके यही वाली मिसाल दी है। यजअलूना असाबिअहुम फी आज़ानिहिम मिन अस्सवाइकी हज़रल मौती। अब यहां पर ये मीन क्या है? ये हरफे जार है, और ये अस्सवाइकी क्या है? ये मफूल लहू है।
अब यहाँ पर मैंने ये कहा था कि अगर मफूल लहू हर्फ जार के वास्ते से आए तो इसका मतलब वो मफूल सरीह मफूल लहू सरीह नहीं होगा, बल्कि मफूल लहू गैर सरीह होगा। तो लिहाजा ये हर्फ जार के वास्ते से आ रहा है, तो लिहाजा यहाँ पर ये क्या है, मफूल लहू गैर सरीह, और ये भी मफूल बना है यहाँ पर, और ये भी मफूल लहू बना है, लेकिन ये मफूल लहू सरीह है। क्यों? क्योंकि ये हर्फ जार के वास्ते से नहीं आ रहा। मतलब वो कुफार के बारे में ये आयत मुबारक नाजिल हुई थी, और कुफार क्या किया करते थे कि जब उनके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मुबारक तिलावत की जाती तो वो अपने कानों के अंदर उंगलियां ठोसना शुरू कर देते, और उन्हें ऐसा खौफ मुब्तला होता कि जैसे बहुत ज्यादा जो है वो बिजली कड़क रही है, उनको मौत का डर महसूस होता। तो उसी की मंजरकशी करते हुए यहाँ पे कहा कि यजअलूना असाबिअहुम, कि वो कुफार अपनी उंगलियों को फी आज़ानिहिम, अपने कानों में ठोसते हैं, मिनस सवाई की, बिजली की कड़क की वजह से, और हज़र अल मौत, किसकी वजह से, मौत के डर की वजह से। तो ये क्यों ठोसते हैं अपने कानों में उंगलियां? इस फेल को करने की वजह क्या है? बिजली की कड़क और मौत का डर। तो लिहाजा इससे हमें ये मालूम चला कि ये मफूल लहू है जो फेल के वाक़े होने का सबब बन रहा है यहाँ पर, इस वजह से ये मफूल लहू है। तो हमने यहाँ पर ये जाना कि मफूल लहू सरीह क्या होगा और गैर सरीह क्या होगा। सरीह वो होगा जो हर्फ जार के वास्ते के बगैर आए, और जो हर्फ जार के वास्ते से आएगा वो होगा मफूल लहू गैर सरीह। और मफूल लहू गैर सरीह की ये मिसाल आपके सामने इसमें मौजूद है, इस आयत मुबारक में, सूरह बकरा की ये आयत है मिनस सवाई के। ये जो मिनस सवाई की यहाँ पे मफूल लहू वाक़ हो रहा है, लेकिन मफूल लहू सरीह है या फिर गैर सरीह, तो देखा ही जाएगा। अच्छा, हर्फ जार के वास्ते से आ रहा है या फिर नहीं। अगर हर्फ जार के वास्ते से आ रहा है तो हम कह देंगे कि भाई ये मफूल लहू गैर सरीह है, क्योंकि हर्फ जार के वास्ते से आ रहा है। और अगर हर्फ जार के वास्ते से नहीं आ रहा तो हम कह देंगे कि ये मफूल लहू गैर सरीह है। अब इसके हवाले से एक और खास बात, आखिरी बात मैं आपको बताता चलूं कि क्या मफूल लहू को, जो मफूल लहू है, इस पर अमल कौन करता है? फेल अमल करता है। तो इसको मफूल लहू को अपने आमिल से पहले लाया जा सकता है या फिर नहीं लाया जा सकता? सवाल क्या है? मफूल लहू अपने आमिल से पहले आ सकता है या नहीं आ सकता? और आया कि क्या सिर्फ मफूल लहू नहीं आ सकता, मफूल लहू सरीह नहीं आ सकता, गैर सरीह आ सकता होगा, या फिर दोनों नहीं आ सकते, या दोनों में से एक आ सकता है? ये एक सवाल बन सकता है कि मफूल लहू को उसके आमिल से पहले लाया जा सकता है या फिर नहीं लाया जा सकता। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिया है कि अपने आमिल से पहले मफूल लहू अपने आमिल से पहले आ सकता है, चाहे मफूल लहू सरीह हो, जैसे रगबतन फिल इल्मी, अतईतु। अभी अतईतु फेल है, मैं आया। मैं क्यों आया? इस वजह से आया कि इल्म में रगबत की वजह से आया। तो ये रगबतन क्या है? ये है मफूल लहू, लेकिन यहाँ पर ये मफूल लहू पहले नजर आ रहा है अपने आमिल से पहले। तो आमिल से पहले इसका मतलब ये आ सकता है, लेकिन यहाँ पर ये सवाल बनता है कि ये मफूल लहू सरीह है या फिर गैर सरीह? हर्फ जार के वास्ते से आ रहा है? नहीं, इसका मतलब ये सरीह है। वली तिजारती साफरतु, यहाँ पर साफरतु मैंने सफर किया, ये फेल है, और ये जो है वो क्या है? वो है मफूल लहू। मफूल लहू सरीह है या फिर गैर सरीह? लाम यहाँ पे हर्फ जार है, और ये लाम हर्फ जार के वास्ते से आ रहा है, इसका मतलब ये मफूल लहू गैर सरीह है। अब चाहे मफूल लहू सरीह हो या फिर मफूल लहू गैर सरीह हो, मफूल लहू सरीह या फिर गैर सरीह, क्या इनको इनके आमिल से पहले लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता?
तो मेरा जवाब ये होगा कि इनको इनके आमिल से पहले लाया जा सकता है, चाहे मफूल लहू सरीह हो या फिर गैर सरी हो। ये गैर सरी की मिसाल आपके सामने लिखी हुई है और ये सरीह की मिसाल आपके सामने लिखी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये आज का सबक नंबर 34 अपने इख्तिताम को पहुंचा। हस्ब मामूल मैं आपके सामने एक मरतबा खुलासा बयान कर दूं कि हमने पढ़ा आज मफूल लहू के मुतालिक। मफूल लहू क्या होता है? मफूल लहू वो मस्दर, इसका मतलब वो मस्दर होता है जो फेले मज़कूर के वकू का सबब बने, उसके साथ जो फेल जिक्र किया गया है उसके वाक़े होने की वजह सबब जो बन रहा है वो होता है मफूल लहू। और इसकी खास बात ये होती है कि इसका मफूल लहू का और जिक्र करदा फेल का फाइल दोनों का एक ही होता है। जैसे दरबतु ज़ैदन तादीबन, मैंने जैद को मारा अदब सिखाने के लिए, तो दरबा फेल, मारना इसका फाइल कौन है? तू ज़मीर। और किस वजह से मारा? अदब सिखाने के लिए मारा, तो इसका फाइल कौन बन रहा है? ये भी तू ज़मीर बन रही है। तो यानी दोनों का फाइल सेम है। अगर दोनों का फाइल सेम है तो इसका मतलब पूरा का पूरा ये तारीफ पर पूरा उतर रहा है, इस वजह से हम इसको मफूल लहू कह सकते हैं। अब मफूल लहू सरीह क्या होगा और मफूल लहू गैर सरीह क्या होगा, इसकी अकसाम कितनी है ये मैंने आपको बताया। इसकी दो अकसाम है, एक मफूल लहू सरीह और एक मफूल लहू गैर सरीह। मफूल लहू सरीह क्या होगा? जो बगैर हरफे जार के वास्ते से आए। और मफूल लहू गैर सरीह क्या होगा? जो हरफे जार के वास्ते से आए। इन दोनों की मैंने आपको मिसाल दे दी। मफूल लहू सरीह की मिसाल जो मैंने इब्तिदान आपको समझाने के लिए तारीफ में दी थी वही काफी है। और मफूल लहू गैर सरीह की मैंने आपको मिसाल दी कि यजअलूना असाबिअहुम फी आज़ानिहिम मिन सवाई की हज़र अल मौत, के वो अपने कानों में उंगलियों को ठोंसते हैं। किसकी वजह से? कड़क के सबब और मौत के डर की वजह से। तो मिन सवाई की यहाँ पर क्या बनना है? मफूल लहू बनना है, क्योंकि फेले मज़कूर के वाक़े होने का सबब यही है, लेकिन ये हरफ़े जार के वास्ते से आ रहा है, इसी वजह से हमने इसको मफूल लहू गैर सरी करार दे दिया। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा कि वो अपने आमिल से पहले आ सकता है या फिर नहीं आ सकता। तो मैंने आपको बताया कि यकीनन ये अपने आमिल से पहले आ सकता है, चाहे मफूल लहू सरी हो या फिर गैर सरी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का सबक नंबर 34 मफूल लहू अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सबक के साथ मुलाकात होगी। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।